नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को शिक्षा मंत्री मिस्टर संदीप सिंह के बयान का काउंटर रिप्लाई समझकर वायरल कीजिए। शिक्षा मंत्री जी अपने बयानों के द्वारा शिक्षा मित्रों को लगातार ह्यूमिलेट कर आप उन्हें मरने पर विवश कर रहे हैं। 2017 से आपकी सरकार ने शिक्षा मित्रों का 3500 से 10,000 कर दिया। ये ताना कितनी बार देंगे आप? आपकी सरकार ने 3500 से शिक्षा मित्रों का 10,000 कर दिया। अरे बड़े उदारवादी लोग निकले आप। आपकी सरकार की नज़रों में शिक्षा मित्र अयोग्य थे, फिर उनका 3500 से 10,000 क्यों कर दिया? उन्हें रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया? एकदम 6,500 इनहेंसिंग कर दी। 6,500 की इंक्रीजिंग आप करना आपके लिए आसान कार्य नहीं था। जब 7 वर्षों में आप 10 रुपये नहीं किसी के बढ़ा सकते हैं, तो आपने 2017 में एकदम 3500 से 10,000 कैसे कर दिया? वास्तविकता यह नहीं थी कि आपने 3500 से 10,000 कर दिया। वास्तविकता सुन लीजिए। आपको खूब पता था कि हमने शिक्षा मित्रों का 10,000 40,000 लूट कर उन्हें 10,000 पकड़ा दिया है। शिक्षा मित्रों का दर्द और एक मार्मिक अपील करने वाले विधायक समरपाल सिंह जी के उनके भ्रमण के दौरान एक मंत्री जी के कुत्ते का खर्च 20,000 होने का हवाला देकर शिक्षा मित्रों के मानदेय की वृद्धि 30,000 करने की मांग को आपने कितनी ढीठता से एक कुत्ते से, शिक्षा मित्र की तुलना कुत्ते से करने का आरोप उनके ऊपर जड़ दिया। शिक्षा मित्रों का हितैषी होने का ढोंग मत कीजिए। आपकी सरकार और आपके इन बयानबाजियों की वजह से, आपकी कुनीतियों की वजह से 12,000 शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़ गए हैं। आपके बाबा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने 1999 में शिक्षा मित्र योजना लॉन्च की थी। शिक्षा मित्रों को उनका हक दिलाना, ये प्रथम जिम्मेदारी आपकी दल की सरकार की है, आपकी है। 2014 में पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को जब सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया, उस समय 2014 में उनकी योग्यता स्नातक, परास्नातक, बीटीसी व 30,000 की टेट पास थी। 2014 तक कार्यरत आपके सभी अध्यापकों में से किसी ने भी अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं पास की थी। 70% कार्य सभी अध्यापकों में से 70% आज भी अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं पास किए हुए हैं। ये योग्यता पूर्ण करने के बाद भी शिक्षा मित्रों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। इसलिए नहीं कि ये अयोग्य हैं कथित तौर पर, इसलिए कि आप जैसे ढीठ लोगों की सरकार है। शिक्षा मित्रों, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर स्वीकार नहीं किया। क्या आपको नहीं पता है? नहीं पता, पता कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का सही पक्ष रखा ही नहीं गया। क्या हल्फनामा लगाकर सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताना चाहिए था कि वर्ष 2000 से पढ़ा रहे ये अनुभवी शिक्षा मित्र इस पद के पूर्णतः योग्य हैं? ये स्नातक, परास्नातक, बीटीसी और टेट पास हैं। लगभग 30,000 शिक्षा मित्र उस समय टीटी पास थे। समायोजन के समय ही 30,000 शिक्षा मित्र टीटी पास थे।
आज की डेट में 50,000 से ऊपर शिक्षा मित्र अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। उन्हें उनके अनुभव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश कि इनको भारांक देकर 2 भर्तियों में इन्हें अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाए, उसमें भी आपने खेल कर दिया। उन्हें उनका भारांक देने के बजाय सुपर टेट में उत्तीर्णांक बढ़ा दिया। पहले 30-33, परीक्षा बाद 40-45 कर दिया। ढीठता बस। 69,000 में 40-45 था, परीक्षा बाद 60-65 घोषित कर दिया। हाई कोर्ट के जज राजेश चौहान जी द्वारा अपने 148 पेज के ऑर्डर में आपके इस निर्णय को पूर्णतः गलत ठहराया गया। आपने फिर मनमानी दिखाते हुए उस आदेश का अनुपालन करने के स्थान पर डबल बेंच में चुनौती देकर और मनमाना फैसला लिखवा लिया। आपने फैसला लिखवा लिया कि नियोक्ता को कुछ भी करने का पूर्ण अधिकार है। आपकी सरकार है, आप करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जहां आज आप हैं, कल को वहां सतीश द्विवेदी जी हुआ करते थे, उनसे पहले और कोई हुआ करता था। कोई भी पद किसी के पास लॉन्ग पीरियड तक स्टेबल नहीं रहता। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जज की योग्यता का पर्सन चाहिए। कितना योग्य हैं आप? शिक्षा मित्रों की तुलना एक कुत्ते से करने का आरोप समरपाल सिंह विधायक जी पर जड़ने वाली योग्यता और मानसिकता रखते हैं आप। अगर आपने ढीठता में कहा तो फिर आप जाने, और अगर आपकी सोच ही ऐसी है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश का शिक्षा मंत्री इतनी घटिया सोच रखता है। आज शिक्षा मित्रों का क्राइटेरिया तय करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मित्र कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। आप उन्हें उत्तराखंड की भांति सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर सकते हैं, अविलंब समायोजित कर सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं। 2 रोटी हम भी खाते हैं, जानते हैं हम, लेकिन आप दिन प्रतिदिन समय बिताकर शिक्षा मित्रों की मौतों में इंक्रीजिंग कर रहे हैं। वर्ष 2014 से आपके दल की सरकार है। क्या देश विकास में जनप्रतिनिधियों के लिए आपने कोई क्राइटेरिया तय किया? आपने तय किया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पीजी इन पॉलिटिकल साइंस एवं देन 70% ही बनेगा? कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर पीजी इन पॉलिटिकल साइंस एवं देन 60% ही बनेगा? किसी विधायक या सांसद का टिकट ग्रेजुएट एवं देन 60% को ही मिलेगा? पहले ये क्राइटेरिया तय करके और इस फिल्ट्रेशन के द्वारा ये जो आपके सरकार में अयोग्य जन भरे हुए हैं, इन्हें बाहर निकालिए। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, देश विकास में अपना वास्तविक कंट्रीब्यूशन कीजिए। उसके बाद शिक्षा मित्रों को अयोग्य कहकर खुश होइए। ऐसा आप करेंगे नहीं। अगर करें तो बहुत से लोग आपकी सरकार से, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, शायद आप भी। अभी भी समय है, कन्फेस करिए। शिक्षा मित्रों को
उन्हें उनका पद वापस कर दीजिए। धन्यवाद।